मूवी के स्टार्ट में ही हमें कुछ कॉलेज फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो एक ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे होते हैं। सभी लोग इस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। उसी ग्रुप में एक लड़का जिसका नाम एलेक्स था काफी परेशान था। वो काफी अलर्ट था, उसे सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वो अपने आसपास देखता है तो उसे लगता है जैसे हर चीज उसे कुछ न कुछ कहना चाह रही है। जैसे कि काउंटर पर खड़ी लेडी उसे बताती है कि उसका डिपार्चर टाइम उसकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 25 सितंबर, और डिपार्चर टाइम था 9:25। अब एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा था और जिस सिंगर का वो सॉन्ग था उसकी मौत भी प्लेन क्रैश की वजह से हुई थी। एलेक्स को इस तरह के और भी बहुत से क्लू मिल रहे थे, लेकिन वो फिर भी प्लेन में चढ़ जाता है। अभी वो अपनी सीट पर बैठता ही है कि वहाँ पर दो लड़कियां आ जाती हैं जो कि सीट एक्सचेंज करना चाहती हैं। एलेक्स वहाँ से उठकर अपने फ्रेंड टॉड के पास चला जाता है। उस सीट पर बैठते ही वो देखता है कि उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटी हुई है। एलेक्स को ये सब देखकर लग रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं है। वो काफी घबराया हुआ था। वो प्लेन से उतरना चाहता था, लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। अब प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। सब काफी एक्साइटेड थे, लेकिन टेक ऑफ करते ही उस प्लेन में कुछ डिफेक्ट हो जाता है और प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं। प्लेन की एक साइड भी खुल जाती है जिससे लोग बाहर गिरने लगते हैं। प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से आग लग जाती है। सभी आग की लपेट में आ गए थे जिसमें एलेक्स भी शामिल था। तभी एलेक्स की आंख खुल जाती है। हकीकत में उसका नाइटमेयर था। एलेक्स काफी घबराया हुआ था क्योंकि यहाँ पे ये डाउट था कि इसका स्केरी ड्रीम है या सच में ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि रियलिटी में उसके सामने वो दोनों लड़कियां खड़ी थी जो उसके ड्रीम में थी और अब भी वो वही सीट एक्सचेंज की बात कर रही थी। एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है। वो जल्दी से उठकर अपने फ्रेंड टॉड के पास चले जाता है जिसके साथ वो अपने ख्वाब में बैठा था। सीट पर बैठकर वो अपने सामने वाली सीट की लॉक पिन चेक करता है जो सच में टूटी हुई थी। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे उसने अपने नाइटमेयर में देखा था। असल में ये उसका कोई ख्वाब नहीं था। ऐसा लग रहा था कि एलेक्स ने फ्यूचर देख लिया है कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये ह्यूमन नेचर में भी शामिल होता है। जैसे समटाइम हम कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है पहले भी हो चुका है। एलेक्स काफी घबराया हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सबसे चिल्लाकर ये कह रहा था कि प्लेन एक्सप्लोड होने वाला है। उसकी बात सुनकर बाकी पैसेंजर्स भी काफी डर जाते हैं। उसका क्लास फेलो कार्टर उससे लड़ने लग पड़ता है जिस वजह से उन्हें प्लेन से उतार दिया जाता है। उनके साथ बाकी क्लास फेलो और फ्रेंड्स भी उतर जाते हैं। एलेक्स बताता है कि उसने प्लेन को एक्सप्लोड होते हुए देखा था जो कि बिल्कुल रियल था। उसकी बातें सुनकर कार्टर फिर से उससे लड़ने लग पड़ता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन अब जो होने वाला था वो अनबिलीवेबल था क्योंकि यहाँ पे एलेक्स की बात सच हो जाती है। प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो सब एलेक्स को हैरत की निगाहों से देख रहे थे और अब वो एलेक्स से डर भी रहे थे। एलेक्स के फ्रेंड टॉड का भाई भी उसी प्लेन में था। क्योंकि वो लोग सर्वाइवर्स थे इसलिए दो डिटेक्टिव्स उनसे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आ गए, लेकिन उन्हें एलेक्स पर ही शक था क्योंकि एलेक्स ही वो था जिसने प्लेन ब्लास्ट होने की प्रेडिक्शन की थी। लेकिन वो लोग एलेक्स को अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तभी वहाँ पर उन सबके पेरेंट्स आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। उस एक्सीडेंट के 39 डेज बाद कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि उस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए थे। वहाँ सब स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे। तब टॉड का फादर एलेक्स को काफी गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल उसे ही समझ रहा था। लेकिन टॉड को पता था कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं है और इसी वजह से उन दोनों का मिलना भी बंद था। एक सर्वाइवल टीचर भी एलेक्स से काफी नाराज होती है और वो उससे कोई बात नहीं करती। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्लियर होता है, वो एलेक्स की काफी अच्छी फ्रेंड थी। सिर्फ उसे ही ये लगता था कि एलेक्स ने उन सब की जान बचा ली। वो सब खुद को लकी समझ रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने डेथ को चीट कर दिया है, लेकिन असल में ये उनकी गलत फहमी थी क्योंकि जब किसी की मौत फाइनल हो जाती है तो डेथ उन्हें किसी न किसी तरीके से मार ही देती है। यहाँ से ये तो पक्का हो चुका था कि उनके लिए डेथ ने कुछ अलग सोच रखा है। रात को एलेक्स एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसकी विंडो पर एक आउल आके बैठ जाता है और उसे भगाने के लिए वो न्यूज़पेपर उसकी तरफ फेंकता है जो कि फैन में फंस जाता है। उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं जिनमें से एक टुकड़ा आकर एलेक्स पर लगता है और उस टुकड़े पर उसके फ्रेंड टॉड का नाम लिखा था। डेथ इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि अगली मौत उसके फ्रेंड टॉड की है। फिर टॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने वॉशरूम में होता है और पानी में उसका पैर स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से एक वायर उसके गले पर लिपट जाती है। वो खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स टॉड के घर जाता है लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी। टॉड के पेरेंट्स समझ रहे थे कि उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि टॉड ऐसा कभी नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे एलेक्स क्लियर के घर जाता है क्योंकि बस क्लियर ही थी जो उसकी बातों पर बिलीव करती थी और एलेक्स को लगता था कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया और इसीलिए वो दोनों फ्यूनरल होम जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो कि उन्हें बताता है कि ये सुसाइड नहीं था क्योंकि टॉड ने उस वायर को तोड़ने की कोशिश की थी। वो ये भी बताता है कि मौत आने के लिए किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट की जरूरत नहीं होती। मौत सबको एक
खास किस्म के डिजाइन से मारती है, जिससे एलेक्स ने चीट कर दिया था जब वो प्लेन से उतरा था। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उन्होंने अपनी डेथ को चीट कर दिया। टॉड को देखकर ये लग रहा था कि मौत ने उनके लिए कुछ खास किस्म का डिजाइन सोच कर रखा है, जिसकी वजह से सब फ्रेंड्स एक एक कर मारे जाएंगे। एलेक्स और क्लियर एक कॉफी शॉप पर बैठकर ये डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि वो डेथ का अगला प्लान कैसे चीट करें, क्योंकि एक बार तो वो अपने डेथ को चीट कर चुके थे और वो दोबारा भी उसे चीट करना चाह रहे थे। बाय चांस सारे सर्वाइवर एक बार फिर से मिल जाते हैं और तभी एक बस कार्टर की फ्रेंड को उड़ा कर ले जाती है, जिससे कि वो सब लोग काफी घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने इन मौत को नहीं टाला, बल्कि वो अब भी उनके आसपास है। रात को एलेक्स न्यूज देख रहा होता है, जिससे उसे पता लगता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था और किस पैटर्न से आगे बढ़ा, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड ने मरना था और नेक्स्ट कौन होगा और उससे नेक्स्ट कौन होगा, उसे सब पता चल जाता है। अब वो डेथ के पैटर्न को काफी अच्छे से समझ लेता है। पैटर्न के हिसाब से वो देख लेता है कि टॉड और उसका भाई तो अब मर चुके हैं और अब अगली बारी उसकी टीचर की थी। तब एलेक्स अपने टीचर के घर जल्दी से जाता है और वो उसे विंडो से देख लेती है। एलेक्स को देखकर उसकी टीचर समझती है कि शायद वो उसे मारने आया है और वो जल्दी से उन पुलिस ऑफिसर्स को फोन कर देती है। वो पुलिस ऑफिसर्स जल्दी से वहाँ आ जाते हैं और एलेक्स उन्हें कुछ एक्सप्लोर करता हुआ मिलता है, इसीलिए वो एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। तभी एलेक्स सब कुछ बता देता है और कहता है कि अब मरने की बारी उनकी टीचर की है। वो पुलिस ऑफिसर्स उसकी बातों पर एग्री नहीं थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने पर उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ वो टीचर एक म्यूजिक प्लेयर ऑन करती है। वो वही सॉन्ग था जो उस दिन एयरपोर्ट पर भी चल रहा था। वो एक कप के अंदर गर्म चाय डालती है और घबरा के उसे फेंक देती है और उसके बाद उसी कप में वो कुछ आइस और ड्रिंक डालती है, जिससे वो कप क्रैक हो जाता है। फिर वो उस कप को अपने कंप्यूटर के ऊपर लेकर जाती है और उससे लीक होता हुआ पानी उस कंप्यूटर पर गिर जाता है, जिससे उस कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। जब वो टीचर पास जाकर चेक करती है तो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा सीधा उसकी गर्दन में लगता है। वहाँ पर हालात काफी खराब होते जा रहे थे। वो एक कपड़े को पकड़ने की कोशिश करती है जो कुछ नाइफ्स पर पड़ा हुआ था। इस दौरान ही एक नाइफ उसके अंदर घुस जाता है। जब तक एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो टीचर भी काफी जख्मी थी। उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन उसके बावजूद एलेक्स उसको बचाने के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। तभी एक चेयर ऊपर से आकर गिरती है और सीधा उस नाइफ पर लगती है, जिसकी वजह से वो नाइफ बिल्कुल अंदर धंस जाता है, जिससे वो टीचर मर जाती है। घबराहट के आलम में एलेक्स वो नाइफ उस टीचर के पेट में से निकाल लेता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है। वहाँ का गैस भी ऑन था। एलेक्स बाहर निकलता है, तभी एक सर्वाइवर फ्रेंड उसको देख लेता है। एलेक्स के बाहर आते ही वो घर ब्लास्ट हो जाता है। उस फ्रेंड के बयान के मुताबिक वो पुलिस ऑफिसर्स एलेक्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं था और सिर्फ क्लियर ही जानती थी कि एलेक्स कहाँ है। और क्लियर अपने उसी फ्रेंड जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी और कार्टर को साथ लेकर एलेक्स के पास जाती है, क्योंकि वो पता लगवाना चाह रही थी कि अगली मरने की बारी किसकी है। वो लोग एलेक्स को एक जगह से पिक कर लेते हैं, फिर पूछते हैं, लेकिन वो उन लोगों को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि बताने का भी कोई फायदा नहीं होना था, क्योंकि अगली बारी कार्टर की होती है। एलेक्स के इनकार करने पर कार्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मरना तो है ही, क्यों ना वो अभी मर जाए, वो भी उसकी मर्जी से। और वो कार को फुल स्पीड में चलाने लग जाता है। वो बहुत डेंजरस ड्राइविंग कर रहा था। फिर वो अपनी कार को एक रेल ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लियर और उनका फ्रेंड तो कार से निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर कार से बाहर नहीं आता। वो तीनों फ्रेंड्स कार्टर को समझाते हैं और सामने से ट्रेन भी आ रही थी। तभी कार्टर भी डिसाइड करता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा। फिर कार्टर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती और यहाँ पर हमें पता लगता है कि मौत ने कार्टर के लिए यही प्लान डिजाइन किया था। वो कार से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन डोर भी लॉक हो चुका था। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं खुलते। कार्टर का मरने का टाइम आ चुका था और मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। लेकिन एक बार फिर एलेक्स डेथ को चीट कर देता है और वो जल्दी से कार्टर को कार से बाहर निकाल लेता है। अब क्योंकि एलेक्स ने डेथ को चीट कर दिया था, तो अब अगली बारी किसकी थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर कोई डेथ को चीट कर देता है तो डेथ नेक्स्ट पर चले जाती है। लेकिन जब तक वो इस बात को समझते हैं कि अगली बारी किसकी थी, तब तक काफी देर हो जाती है, क्योंकि अगला वही था जो उनके साथ आया था, उनका फ्रेंड। वो ट्रेन कार के एक टुकड़े को हिट करती है, जो सीधा आकर उसके फ्रेंड को लगता है और उसकी गर्दन उड़ा कर ले जाता है और अब वो भी मर चुका था। अब एलेक्स भी समझ चुका था कि अगर वो डेथ को चीट कर देंगे तो डेथ नेक्स्ट पर चले जाएगी। कार्टर तो बच चुका था और अब सिर्फ एलेक्स और क्लियर ही रह चुके थे और अगली बारी एलेक्स की थी। एलेक्स खुद को क्लियर के कैबिन में बंद कर लेता है और वो वहाँ के डोर्स को टेप से चिपका देता है, लेकिन एलेक्स दोबारा से अपने सीटिंग ऑर्डर को रिकॉल करता है, जिससे उसे पता लगता है कि अब उसकी नहीं क्लियर की बारी है, क्योंकि क्लियर उसकी अगली सीट पर बैठी हुई थी। क्लियर को एलेक्स की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उन पुलिस ऑफिसर्स को एलेक्स का पता बता देती है ताकि वो एलेक्स को सेव कर लें। एलेक्स जो
जो कि क्लियर को बचाने जा रहा था, तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। एलेक्स वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि पुलिस ऑफिसर उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ क्लियर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिकल वायर टूट जाती है और अपने डॉग को बचाने के लिए क्लियर नीचे आती है। तभी इनका स्विमिंग पूल टूट जाता है और पानी में बहुत करंट आ जाता है और वो पानी चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन क्लियर किसी तरह अपने डॉग को भी बचा लेती है और खुद भी सीढ़ियों पर चढ़कर खुद को सेव कर लेती है। क्लियर अपनी कार में बैठकर जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर फंस जाती है। इतनी ही देर में एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। कार की चारों तरफ आग लग चुकी थी और वो इलेक्ट्रिक वायर भी कार के ऊपर पड़ी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेथ ने क्लियर के लिए यही डिजाइन तय किया था, लेकिन यहाँ भी एलेक्स डेथ को चीट कर देता है। एलेक्स उस वायर को हटा के पीछे फेंक देता है और इतनी ही देर में क्लियर कार से उतर जाती है और कार में ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर एलेक्स को देखकर लग रहा था कि वो इस ब्लास्ट में नहीं बच पाया, लेकिन यहाँ हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लियर और कार्टर पेरिस घूमने जा रहे हैं और उनके साथ एलेक्स भी होता है। मतलब कि वो बच चुका था, उन्होंने अपनी लाइफ को चीट कर दिया था। अब वो लोग आराम सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि डेथ का ये सिलसिला बंद नहीं हुआ, क्योंकि क्लियर और कार्टर की दफा तो उसने अपनी दखलंदाजी करके डेथ को चीट कर दिया था, लेकिन उसकी मर्तबा किसी ने भी दखलंदाजी नहीं की। उसे लग रहा था कि अभी उसकी बारी नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक समझ रहा था। तभी अचानक से एक आदमी वहाँ पर वही सॉन्ग गाने लगता है जो उस दिन एयरपोर्ट पर भी लगा था। एलेक्स को कुछ भी ठीक नहीं लगता, तो तभी वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी क्लियर देखती है कि वहाँ से एक बस आ रही है। वो एलेक्स को आवाज लगाती है और वो उस बस एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन वो बस एक खंबे से टकरा जाती है और एक साइन बोर्ड टूट जाता है और नीचे आने लगता है और वो साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ आ रहा होता है। तभी कार्टर जल्दी से आकर उसे बचा लेता है। मतलब कि एलेक्स के लिए डेथ ने यही डिजाइन प्लान किया था जिसे उन्होंने चीट कर दिया था। मतलब अब वो नेक्स्ट पर्सन पर जाएगी और नेक्स्ट पर्सन था कार्टर, लेकिन यहाँ पर वो साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आते हुए दिखाई देता है। यही मूवी का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या।